इस वीडियो में हम कक्षा 10 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन को करेंगे, जो कि आपके टर्म 1 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है, एक अर्धवृत्ताकार चांदे का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 36 सेंटीमीटर है। तो देखिए, इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ए, बी, सी और डी। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन है, इसको करने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझा देता हूं। अगर आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता है तो आप इस वीडियो को आगे करके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमें कहा गया है कि एक अर्धवृत्ताकार चांदा है, चांदा यानी कि प्रोटेक्टर यानी कि डी, तो उसका हमें व्यास ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें इसका परिमाप 36 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए, हमारा जो एक अर्धवृत्ताकार चांदा होता है, या फिर यूं कहें कि जो हमारा एक अर्धवृत्ताकार डी होता है, वो कुछ इस तरह का होता है। तो इसका परिमाप का क्या सूत्र होता है, ये होता है हमारा पाई आर प्लस में 2r। तो ये परिमाप होता है जो कि हमें दिया गया है कितना, 36 सेंटीमीटर। अब देखिए, इन दोनों में से r को कॉमन लेंगे, यहाँ पाई का मान हो जाएगा 22/7 प्लस ये 2 एज इट इज बराबर में 36, यहाँ से ये r एज इट इज, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22 प्लस ये 7 दूना 14 बटे में आ जाएगा हमारा 7 और बराबर में 36। तो ये हो जाएगा r, ये 22 प्लस 14 ये हो जाएगा 36/7 बराबर में 36। तो यहाँ से r बराबर क्या आएगा, ये 36, ये 7 यहाँ पर ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा और ये 36 यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ये 36 से 36 कटेगा तो ये बचेगा r बराबर 7। अब r हमारा 7 आ गया, यानी कि त्रिज्या 7 आ गया। तो व्यास हमारा त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी कि 2r हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणा में r का मान 7 है, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, यानी कि 14 सेंटीमीटर जो अर्धवृत्ताकार चांदा है उसका व्यास होगा। तो 14 सेंटीमीटर देखिए, ये वाला ऑप्शन है, यानी कि ये हमारा बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रश्न। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 2 को करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, यदि कोट ए बराबर 12/5 तो साइन ए प्लस कोस ए गुणा कोसेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। हमें दिया गया है कोट ए बराबर 12/5। अब देखिए, यहाँ पर हमारा कोट का अनुपात क्या होता है, कोट का अनुपात हमारा होता है आधार बटे में लंब। तो आधार हमारा 12 हो जाएगा, लंब हो जाएगा 5, यानी कि ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें इसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी। इसको हम मान लेते हैं मेन एंगल, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी। तो लंब हमारा है 5, आधार हो जाएगा ये जो कि 12। तो जब आप ये कर्ण निकालेंगे तो कर्ण आपका 13 आ जाएगा। कर्ण आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, है ना। तो ये हो गया। अब देखिए, हमें जिसका मान निकालना है उसमें हमें साइन ए, कोस ए और कोसेक ए कहा गया है। तो सबसे पहले हम साइन ए का मान निकाल लेते हैं। तो साइन का अनुपात हमारा क्या होता है, ये होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब देखिए कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 बटे में कर्ण है 13। तो ये हो गया। अब इसके अलावा जो कोस ए है इसका मान निकाल लेते हैं। तो कोस का अनुपात होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार है 12, कर्ण है 13। इसके अलावा जो कोसेक ए है इसका मान निकाल लेते हैं। तो कोसेक का अनुपात क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारा है 13 और लंब है 5। तो ये हमने तीनों का मान इस तरह से निकाल लिया। अब देखिए, इसमें हम सबका मान रखेंगे। सबसे पहले साइन ए है, तो साइन ए का मान है 5 बटे में 13, फिर ये प्लस है तो प्लस आएगा, और फिर कोस ए है तो कोस ए का मान है 12/13, फिर गुणा में क्या है कोसेक ए, तो कोसेक ए का मान 13/5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे 13 आएगा, ऊपर ये 5 + 12 17 हो जाएगा, गुणा में हमारा ये 13/5 है। अब ये 13 से 13 कटेगा तो ये हो जाएगा 17/5। तो देखिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन है 17/5, ये सी। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलिए हम थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है,
3825 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो देखिए ये क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है, ये आपको बहुत अच्छे से आता होगा। 3825 का अभाज्य गुणनखंड हमें लिखने को कहा गया है, तो ये आप कैसे करेंगे? सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कुछ इस तरह से करेंगे। ये हमारा सबसे पहले 3 के पहाड़े से कटेगा, ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर से 3 के पहाड़े से 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 पंजे 15। अब ये 5 के पहाड़े से कटेगा, ये हमारा 85 बार में, फिर 5 के पहाड़े से 17 बार में, फिर 17 के पहाड़े से 1 बार में। अब देखिए 3 कितनी बार है? 2 बार, तो हम लिखेंगे 3 की घात 2 गुणा में 5 कितनी बार है? ये भी 2 बार, तो लिखेंगे 5 की घात 2 गुणा में 17 एक बार है, तो ये हो गया 17। तो ये आ गया अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन है? तो इसमें से 3 की घात 2, 5 की घात 2 और ये 17, ये वाला ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि सेक थीटा का धनात्मक न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो सेक थीटा का हमारा धनात्मक न्यूनतम मान कितना होता है? ये जैसा कि हमें पता है 1 होता है, तो 1 हमारा सी ऑप्शन है, इसीलिए सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो कि महत्वपूर्ण यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके टर्म 1 एग्जाम के लिए। तो ये इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन को किया। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मैं और आगे भी इसी तरह के वीडियोस लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन भी करके बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आपको आगे और भी इसी तरह के वीडियोस चाहिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।